हेलो बच्चों, आई एम सोभित शुक्ला, योर फेवरेट एजुकेटर। आज हम लोग बात करने वाले बच्चों 10th के बाद तैयारी कैसे करें। बच्चों सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि आईआईटी जेईई की तैयारी करने के लिए तो बहुत बच्चे सोचते हैं, बट 10th के बाद कैसे करनी चाहिए तैयारी, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, अगर इस साल आप हैं 10th में या फिर 10th में जाने वाले हैं, तो एक होता है ड्रीम कि मेरा ड्रीम क्या है, कि मुझे 10th के बाद क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे, गार्जियन पूछते हैं बच्चे बेटा क्या करोगे आप 10th के बाद, आईआईटी जेईई की तैयारी करोगे या नीट की तैयारी करोगे, आप बायोलॉजी लोगे या मैथमेटिक्स लोगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि आईआईटी जेईई की तैयारी कैसे करें। सबसे पहली बात तो बच्चों ये होती है कि जब आप आईआईटी जेईई की तैयारी करते हो तो आपको किसी कोचिंग से ही करना चाहिए, क्योंकि जब 10th के बाद आप जैसे ही क्लियर होते हो, जैसे पास आउट होते हो, तो आप क्या करते हो 11th और 12th में आप जब सिलेबस देखते हो वो बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए कहीं भी जाते हैं, किसी भी कोचिंग में जाते हैं, तो कोचिंग्स क्या करती हैं, कोचिंग आपका 11th का भी कंप्लीट कराती हैं, 12th का भी कंप्लीट कराती हैं, मतलब पूरा बोर्ड लेवल प्लस जेईई लेवल को भी लेके चलते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे आते पूछते हैं सर मुझे 10th के बाद कोचिंग करनी चाहिए या फिर 12th के बाद। तो मेरा मतलब ये है कि बच्चों 10th के बाद ही करनी चाहिए, बस उसका आपका तरीका कैसे होना चाहिए। आज का जो वीडियो था बनाने का इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बच्चों का बहुत क्वेश्चन रहता था कि कैसे हम करें 10th के बाद, कैसे मैं ड्रीम तक अपने पहुंचूं। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप 10th क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर आप आईआईटी जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो पहले आपका सबसे पहले फोकस होना चाहिए कि आपका स्कूल लेवल ही आपका बेटर होना चाहिए। कोचिंग्स वो आपका बेटर करा देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंस्टीट्यूट में बच्चा आता है आरएस में, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी 11 से आया तो उसको हम लोग पूरा स्कूल लेवल का भी कंप्लीट कराते हैं, एनसीईआरटी बुक्स भी बताते हैं आपको बोर्ड लेवल में ऐसे करना है और जेईई में आपको ऐसे करना है। तो इसका मतलब ये तो हो गया कि आपका 12th अच्छा हो जाएगा साथ में ही, और जेईई के लिए आप प्रिपेयर 12th में ही क्वालिफाइड हो जाओगे। अब जेईई का एग्जाम देने के लिए हम कैसे क्या कब एग्जाम देंगे भाई। अब कुछ होता है कि हम जब 11th में जाएंगे तभी जेईई का एग्जाम दे देंगे या फिर 12th के बाद देंगे। देखिए बच्चों, आप जब 10th क्वालिफाई करेंगे, 10th के बाद 1 साल कोचिंग जेईई मेंस की करेंगे और अपनी एकेडमिक भी 11th का पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर आप जब 12th में जाएंगे, तो 12th में जब आप जाएंगे तो आप 12th का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। 12th के बाद आपकी पूरी अच्छे से जेईई मेंस की जेई एडवांस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो जेईई मेंस का जो एग्जाम है, आप 12th में जब जाओगे तो आपका जनवरी सेशन में होता है, जिस साल आप एग्जाम दोगे 12th का, उस साल जो है आप जेईई मेंस का एग्जाम दोगे। और एक होता है जनवरी में, एक होता है अप्रैल में, सभी को पता है। तो जनवरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है देना। तो रही बात ये कि 10th के बाद ज्वाइन करने से बहुत सारे बच्चों फायदे हैं। फायदे ये हैं कि आपका 1 साल वेस्ट नहीं होगा, आप 12th में ही क्वालिफाइड हो जाएंगे। तरीका ये है कि आप जब कोचिंग कर रहे हैं तो आपका स्कूल का भी कंप्लीट हो रहा है और आपका जेईई मेंस का भी कंप्लीट हो रहा है। सबसे अच्छी बात ये होती है जब आप जेईई की तैयारी करने के लिए जेईई मेंस की जाते हैं, कोटा या कानपुर ही जाएंगे, 2 ही हब हैं सबसे जो बड़े हैं। आप अपनी स्कूल में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ भी कोई भी नॉर्मल स्कूल आपका होगा या फिर अच्छा स्कूल होगा, तो वहाँ देखते हैं एक बैच में 60 बच्चे रहते हैं। तो 60 बच्चे में से 2, 4, 5 बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, टॉपर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता उन टॉपर्स से आप हो, क्योंकि आप आईआईटी जेईई की तैयारी करना चाह रहे हो। बट आपको एक माहौल नहीं मिल पाता है, एक कंपटीशन नहीं मिल पाता है। जब आप कोचिंग करने के लिए आते हो जेईई की, तो अगर एक बैच में आपके 80 बच्चे हैं, तो 80 बच्चे फिर वो सारे टॉपर्स हैं। मतलब जो आपकी क्लास के 5 बच्चे टॉपर थे, कोचिंग्स में आपको पूरे 80 के 80 टॉपर्स मिलेंगे। और हो सकता है कि आपसे काफी बेस्ट स्टूडेंट हो, आपके स्कूल से भी बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हो। तो फायदा क्या होता है कि जब आप स्कूल में अपने पढ़ रहे होते हैं तो आप उतने में ही रहते हो, आप चीज़ों को देख नहीं पाते हो। पढ़ाई का तरीका होता है मैंने एनसीईआरटी लगा ली और नॉर्मल आप जब 12th का एग्जाम देते हो उसके बाद फिर आप किसी काबिल के ज़्यादा नहीं रह जाते हो, क्योंकि आपका एक अच्छे लेवल की पढ़ाई नहीं हो पाई। जब आप कंपटीशन लेवल का पेपर देखोगे आपको क्वेश्चन ही नहीं आ रहे होंगे। हो सकता है आपके स्कूल में, आप जिस गाँव से हो, जिस शहर से हो, वहाँ पे कोई भी टीचर आपका हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से कोई टीचर आपका बेटर ना हो, एक्सपीरियंस ना हो। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो फीस तो अच्छी दे रहे हो, बट टीचर्स वहाँ पे नहीं अच्छे रखे गए होंगे, आपका बेसिक भी कंप्लीट नहीं सही से हुआ। बट कोचिंग करने से क्या होता है आईआईटी जेईई की, कि आप जिस भी कोचिंग में जा रहे हो, कोटा या कानपुर में एक टॉप कोचिंग में जाइए। जैसे कानपुर में आपको पता ही होगा आरएस इंस्टीट्यूट है,
कोटा में भी कोचिंग्स हैं, अच्छी अच्छी हैं। तो आप कानपुर आए या कोटा जाए, कहीं भी जाए, बट आप किसी भी कोचिंग में जाओगे, टॉपर्स कोचिंग हो, टॉप की कोचिंग होनी चाहिए, कानपुर की हो या फिर आपकी कोटा की, तो वहाँ पे आपको टॉपर्स ही मिलेंगे। जो बच्चे 10th क्वालिफाई करके आ रहे हैं, जिनका परसेंटेज 97% होगा, 98 हो गया, 99 होगा, 98 होगा, 94 होगा, मतलब 90 प्लस से आपको आपकी क्लास में मुझे लग रहा है अगर 70 बच्चे से आपको 20 बच्चा मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स रहते हैं, मैं देखता हूँ 11th के जो भी बच्चे रहते हैं, अगर एक बैच 70 स्टूडेंट का, उसमें से कम 20 से 25 बच्चे 90 प्लस परसेंटेज के ही रहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि टॉपर ही आ रहे हैं, और कुछ 85% के भी रहते हैं, लगभग 20 स्टूडेंट। बट हाँ, सोचो 60-70 वाले बहुत कम बच्चे होते हैं। तो जब आप यहाँ पढ़ने आते हो तो यहाँ पे आपको सारे टीचर्स बेटर मिलते हैं। बट आप जब अपने गांव में पढ़ रहे हैं या फिर कस्बे में पढ़ रहे हैं या फिर शहर में पढ़ रहे हैं, इन केस कोई टीचर थोड़ा सा भी आपका गड़बड़ हो गया, आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई, तो आपका पूरा 11th एंड 12th पूरा खराब हो जाएगा और जेई के लिए आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप 11th से ही कर लेते हैं तो आप क्या है, अच्छे से किसी कोचिंग को ज्वाइन करिए और वहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट बेटर हो जाएंगे, और जब जेई का एग्ज़ाम दोगे तो आपको वहाँ पेपर आता हुआ लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने किसी भी कोचिंग में पढ़ा होगा, वहाँ पे आपका स्कूल का भी अच्छे से कंप्लीट कराया गया होगा और जेई का भी अच्छे से कंप्लीट कराया गया होगा। बेसिक बहुत अच्छे हो जाते हैं, इसकी वजह से जेई मेंस में आपका सपना पूरा हो जाता है। तो तरीका ये होता है कि एक प्लान तैयार करना होता है कि हमारी अगर जर्नी जेई एडवांस की है, जेई मेंस की हमें क्वालिफाई करना है, तो 11th 12th में हमें किस हिसाब से हमारा कोर्स 11th का कब कंप्लीट हो जाना चाहिए, 12th का कब कंप्लीट हो जाना चाहिए, और हमारे जेई मेंस के लिए क्या तैयारी के लिए टाइम बचना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, फॉर एग्जांपल आपका जो एग्ज़ाम है फरवरी में हो जाता है या फिर मार्च में ख़त्म हो जाता है, आप अपनी क्लासेस अप्रैल से ही क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। अप्रैल में सभी के ज़्यादातर बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं 11th के। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए 11th का, मतलब 9 मंथ्स आपको मिलना है। ये मैं अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो सीरियस हैं, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं जेई मेंस के लिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स क्या है वो अप्रैल में आ जाएंगे। 9 मंथ में आपका 11th का कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक टू हाई लेवल। फिर आपके पास क्या बच रहा है, जनवरी से फिर आप 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप जनवरी से 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो अगस्त में आपका पूरा 12th का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो इस साल 10th का एग्ज़ाम देंगे, हम उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों अब क्या है, आपका 11th हो चुका है, 10th हो चुका है, आप 11th में आए हैं, तो अब वो चीज़ें नहीं हो सकती जो मैं बता रहा हूँ। बट जो इस बार 10th में हैं, वो स्टूडेंट्स तो बिल्कुल इस वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट से देखें, बहुत ध्यान से देखें। ध्यान से बहुत देखना क्यों है, क्योंकि बच्चों ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ, किस हिसाब से कैसे क्या कोर्स कंप्लीट करना है। अब आपने क्या किया, अगस्त में 12th का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास जनवरी में आपको पता है जेईई मेंस का एग्जाम होता है, अगस्त में आपका 11th का भी हो गया और 12th का भी पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा बोर्ड लेवल का भी हो गया, प्लस आपको थोड़ा कंपटीशन लेवल का भी अच्छे लेवल का पढ़ा दिया गया। जैसे कि आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, या कोटा या कानपुर में अगर टॉप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो आपको बोर्ड के साथ साथ में जेईई लेवल तक की भी पढ़ाई दे दी जाती है। फिर क्या करते हैं आप, अगस्त के बाद आपका क्या है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब 4 से 5 महीने बचे। 4 से 5 महीने जितना भी आपको पढ़ाया गया पूरी उसकी प्रैक्टिस कर डालिए। और प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, एकेडमिक्स लेवल से लेके आपकी जेईई लेवल तक होनी चाहिए। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जेईई लेवल की क्यों प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों जनवरी में अगर एग्जाम है और जनवरी में अगर आप क्या है अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छे से कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो जनवरी में ही आप सिलेक्ट हो जाएंगे और 12th के ही बाद आपका सपना पूरा हो जाएगा। और जनवरी में जैसे सिलेक्ट हुए, फिर आपको पता ही है अगर जनवरी में सिलेक्ट हो गए तो आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो एडवांस आपका जून में होता है, कम से कम 4 से 5 महीने आपको टाइम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका जनवरी वाले में 96 परसेंटाइल आया, बट आपको देना अप्रैल का भी है जेईई मेंस का, उसमें 98 परसेंटाइल आ गया। बट ये आपको पता चल गया कि मैं जनवरी में सिलेक्ट हो गया हूँ, क्वालिफाई हो गया हूँ, मैं एडवांस के लिए ही ध्यान दूंगा। तो एडवांस के लिए आपको 4 से 5 महीने टाइम मिल रहा है और आप एक बहुत अच्छी रैंक दे सकते हो, क्योंकि आपको क्या है, जेईई मेन के लिए भी टाइम मिल गया, 11th एकेडमिक्स के लिए भी मिल गया, 12th एकेडमिक्स के लिए भी मिल गया, जेईई मेंस की प्रैक्टिस के लिए भी मिला और जेईई एडवांस की प्रैक्टिस के लिए भी टाइम मिल गया और बहुत बेस्ट रैंक दे सकते हो। मेरे यहाँ भी एक बच्चे की रैंक काफ़ी अच्छी गई हुई है, 164, फाउंडेशन कोर्स का स्टूडेंट था और पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, 11th से पढ़ रहा था, सेम उसने इसी चीज़ को फॉलो किया
और उसकी जे एडवांस में 164 रैंक थी। तो बच्चों बस यही आपसे कहना है कि आप इसी तरीके से मेहनत करें अगर आप 10th के बाद तैयारी कर रहे हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कट ऑफ और एग्ज़ाम पैटर्न की, कि आप 10th के बाद तैयारी कर तो रहे हैं, बट एग्ज़ाम पैटर्न क्या होना चाहिए और कट ऑफ क्या रहता है। तो बच्चों कट ऑफ को कैसे हम लोग देखेंगे। देखिए बच्चों, अभी तो आप लोग 10th में होंगे, तो अब जब आप एग्ज़ाम दोगे 2026 में दोगे या 2025 में दोगे, तो बच्चों उस समय का कट ऑफ क्या रहता है कि इस बार 2023 का क्या जाएगा, 2024 का क्या जाएगा, 2025 का क्या जाएगा, उस हिसाब से आप देखिएगा। क्योंकि कट ऑफ क्या है बेटा, अप डाउन होता रहता है। हो सकता है इस बार अगर 88 परसेंटाइल गया हो तो आपका अब इस बार अगले साल 90 परसेंटाइल हो सकता है, और नेक्स्ट ईयर आपका 91 परसेंटाइल भी हो सकता है। उसको देख के ही काम करना है। आपका जो टारगेट है, आपको जो पढ़ाई करनी है, उसको देख के ही करनी है, क्योंकि बेटा उसको तो क्रॉस करना है। और रही बात पैटर्न क्या होता है बच्चों जेई मेंस का, देखिए बच्चों कितने क्या क्वेश्चंस होते हैं, सब बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को पता रहता है। जिनको नहीं पता है वो बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखें। देखिए बच्चों 90 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चंस करने होते हैं। 75 क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, देखिए बच्चों 30 आपके फिजिक्स के होते हैं, 30 केमिस्ट्री के होते हैं, 30 आपके मैथमेटिक्स के होते हैं, जिसमें से 30 में से 20 PIQs क्वेश्चन होते हैं, मतलब ऑप्शनल होते हैं, और 10 क्वेश्चन इंटीजर टाइप होते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब 30 क्वेश्चन जो आए उसमें से आपने कितने किए, 25, और 25 अगर आप ऐड करेंगे तो 75 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। तो 75 फोर्जा आपका कितना होता है, 300। मतलब जो जेईई मेंस का एग्जाम होता है वो कितने नंबर का होता है, 300 का होता है। और जब आप जेईई मेंस क्वालिफाई कर लेंगे जनवरी वाले में या अप्रैल वाले में, तो आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए तो आप एडवांस का एग्जाम नहीं दे सकते। अगर क्वालिफाई हो गए तो एडवांस का एग्जाम आप देंगे, वो 360 का होता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जेईई मेंस में आप 2 सब्जेक्ट में भी पास हो तब भी आप क्वालिफाई हो जाओगे, आपको कॉलेज मिल जाएगा। बट जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में ऐसा नहीं होता है। जेईई एडवांस में क्या होता है, अगर आप तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप क्वालिफाई नहीं हैं। इसका मतलब ये है बच्चों, आज आप अगर तैयारी कर रहे हैं, अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को स्ट्रांग रखिएगा। तीनों सब्जेक्ट इक्वली आपके बेस्ट होने चाहिए, तब एक बहुत अच्छी आप रैंक दे सकते हैं। तो ध्यान में रखना है, ये जो मैंने आपको वीडियो आज बनाया है कि 10th के बाद कोचिंग कैसे करें, क्यों करें, क्या पैटर्न रहता है, सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली होगी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। और जो ये कट ऑफ वाली मैंने बात बताई है कि हमारे लास्ट ईयर के कट ऑफ क्या रहे हैं, हम लोगों ने ये वीडियो बनाई है, सारे वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं। आप जब जाएंगे, जब आप जेईई मेन 2025 में या 2026 में एग्जाम देंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि उस समय का कट ऑफ क्या जा रहा है, या फिर उससे 1 साल पहले का क्या रहा है, और हमारा ये जो हमने आपको वीडियोस बनाई है क्या कट ऑफ, उस चीज़ को देखते हुए आप लोग अपनी तैयारी करिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सारी चीज़ें देखना भी, कि कट ऑफ क्या रहता है, पैटर्न क्या होता है, कब एग्ज़ाम होता है, क्योंकि बेटा आपका प्लान उसी हिसाब से सेटअप होता है। और रही बात ये, अगर आप 10th को क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर सच में आपको एक अच्छी रैंक देनी है जेईई मेन, जेईई एडवांस में, तो आपको 10th के बाद ही कोचिंग करनी चाहिए IIT जेईई की। क्योंकि बच्चों एक आप अच्छी रैंक दे सकते हो, और कोशिश करिए कि 9th से ही आप स्टार्ट करिए, प्री फाउंडेशन से, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उतने ज़्यादा आप अच्छे स्टूडेंट हो जाएंगे, अच्छे स्टूडेंटों के बीच में रहेंगे, तो आप एक टॉपर से भी बेहतर और टॉपर बन जाएंगे। जहाँ भी आप लाइक कर रहे हैं, अपने गांव में हैं, सिटी में, कस्बा में हैं। अगर आप कानपुर, कोटा जैसे शहरों में जाएंगे तो आपको बहुत सारी बूस्टअप चीज़ें मिलेंगी, और आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी पढ़ाई का लेवल बढ़ेगा, और आप बहुत अच्छे से ऊंचाइयों तक पहुँचेंगे। जेईई एडवांस तक आपका सपना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप 9 से करते हैं या फिर 11 से करते हैं। बट अगर आप ड्रॉपर में आते हैं, 12th के बाद आते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बच्चों होती है, क्योंकि आपके बेसिक अच्छे नहीं होते हैं। क्योंकि आप जब कानपुर आते हो, अगर RS में आप आते हो फॉर एग्जांपल, तो हम लोग इतना बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग करा देते हैं, एकेडमिक लेवल इतना बेस्ट कर देते हैं, और जेईई लेवल तक हम लोग इतना बेस्ट कर देते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो आप आराम से अच्छे से कर लोगे। ओके बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बच्चों ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे और आपको मोटिवेट करते रहेंगे कि जो भी अपडेट हमारे जेईई मेन से, जेईई एडवांस से रिलेटेड आएंगे, आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।